आदरणीय निर्णायकगण, मैं साक्षी राय स्कूल ऑफ फार्मेसी DEV की छात्रा लोकतंत्र में मतदान की अनिवार्यता के विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। भारत आखिर किसका देश है? हम सभी का ना? तो क्या आप इसके हित के बारे में नहीं सोचते? इसके लिए इसको आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोचते? सोचते ही होंगे। हर देश में एक संविधान होता है जिसमें कुछ लिखित नियम और कानून होते हैं, और इस नियम और कानून को लागू करने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है। तो कौन बनाएगा इस सरकार को? कैसे आएगी ये सरकार? हम बनाएंगे, इस देश की जनता बनाएगी और मतदाता इसे चुनकर आगे भेजेंगे। क्या आप जानते हैं एक वोट की कीमत और उसकी शक्तियों का अंदाजा है आपको? यह एक वोट ही था जिसने फ्रांस में लोकतांत्रिक सत्ता का रास्ता प्रशासित किया। यह एक वोट ही था जिसने पूरे के पूरे जर्मनी को नाजी हिटलर के हवाले कर दिया। यह एक वोट ही था जिसने अटल सरकार को 13 दिन के भीतर सत्ता के बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह एक वोट ही था जिसने अमेरिका में राजभाषा तक तय की थी। यदि एक वोट इतना कुछ कर सकता है तो हमारे भारत की तस्वीर क्यों नहीं बदल सकता? तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारी भारत की जनता तो अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है, बड़ी बड़ी मांगे करती है, दुहाइयां देती है, परंतु क्या वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है? सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्की के साथ ये कहना तो बहुत आसान है कि हमारा देश कुछ कर नहीं रहा है, सरकार में कमियां निकालना तो बहुत आसान है, पर क्या आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने हमें सबसे बड़ा अधिकार दिया है, मतदान का अधिकार। क्या आप इसका निर्वाह कर रहे हैं? आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मतदान दिवस को अवकाश के रूप में मनाते हैं, घूमने फिरने की सोचते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, हमारे मूल अधिकार जब तक हम अपने मूल अधिकार का निर्वाह नहीं करेंगे तब तक हमारा लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। लोकतंत्र के सुरक्षित होने के लिए जरूरी है जनता की भागीदारी, और जनता की भागीदारी मतदान करने से होगी, जिससे एक सही नेता का हम चयन कर सके जो कि देश हित में काम कर सके। हमारे देश की जनसंख्या 90 करोड़ से भी अधिक है। मान लीजिए उसमें से 50 करोड़ लोगों ने भी मतदान किया, और यदि किसी पार्टी को 10 या 12 करोड़ भी मत मिल जाते हैं तो वह बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश को 10 या 12 करोड़ लोगों द्वारा चुनी गई सरकार चला रही है, और फिर आप उम्मीद लगाते हैं कि हमारे भलाई के लिए कार्य करेगी। भलाई कैसे कर सकती है ये सरकार हमारे भलाई के लिए कार्य? आपने तो इसको चुना ही नहीं है और फिर आप इससे उम्मीदें लगाते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से अंत में विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में आप सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने परिजनों को भी प्रेरित करें। अंत में अपने वाणी को विराम देते हुए एक पंक्ति कहूँगी, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की आवश्यकता नहीं है, कश्ती को बदलने की आवश्यकता नहीं है, दिशा को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।